और आवाम ने बंद करवाया कि भाई ये कमल है, उसके बाद ये पीछे मंदिर का फोटो है, घोड़े का फोटो है, तो ये आप तात्कालिक हटाओ। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये लोगो आया कैसे, ये लोगो बनाया कैसे गया, इस लोगों में कमल के निशान की आपको क्या जरूरत थी? डायरेक्ट दिल्ली से ये डिजाइन बन के आई है, तो लगाना तो वहीं पड़ेगा। मस्जिद के ऊपर ये लोगो लगाना क्या एक साजिश है, ये भी सवाल उठते हैं। तो भाई ये लोगो जो लगाना है वो मस्जिद पे आप मत लगाओ जी। कोई भी जाली वाली पे खंबा लगा कर आप उसमें सेट कर लो, पर मस्जिद पे आप मत लगाओ। जी। अहमदाबाद की मशहूर सीदी सैयद की जाली, जिसे जाली वाली मस्जिद भी कहा जाता है। गुजरात में चुनाव है और चुनाव से पहले एक खबर ऐसी आई कि भारत को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता का मौका मिला है। अब ये मौका था, लेकिन इसको किस तरीके से चुनाव के लिए भुना देना, ये कोई नरेंद्र मोदी से सीख ले, जो फोटो जीवी जिसे कहा जाता है। आपको स्क्रीन पर हम कुछ फोटो भी दिखा रहे हैं, ये भी आप देखिए। ये जाली वाली मस्जिद के स्क्रीन पर यहाँ पर G20 का ये लोगो जो नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर, ये G20 का लोगो है। G20 सम्मेलन, G20 सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता भारत करने वाला 1 दिसंबर से आज भारत को मौका मिल गया अध्यक्षता करने का। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस लोगो के अंदर कमल का निशान आपको नज़र आएगा। ये कमल का निशान आप देखिए, मैं कमल का निशान आपको नज़र आएगा, आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखा रहा हूँ। और जब आप स्क्रीन को थोड़ा जूम करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, जब आप इसको जूम करेंगे तो इसमें शिवाजी का घोड़ा और ये तमाम चीज़ें भी नज़र आएगी। ये बात ठीक है कि आप अपने भारत को हिंदुत्व का गौरव दिखा के तमाम चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन बाकायदा एक मीटिंग होती है, उसमें यह कहा जाता है कि 100 ऐसी बिल्डिंग्स जो आसार कदीमा जिनको कहा जाता है, हेरिटेज जिसे कहा जाता है, ऐसी बिल्डिंग को सजाया जाएगा, लाइटिंग की जाएगी। तो उनमें मस्जिद को चुना गया है। गुजरात में चुनाव है, कुछ काम तो साहब ने किया नहीं है कि उस काम पर वोट मांग सकें, इसलिए इसको एक मुद्दा बनाया जाएगा अब कि किस तरीके से मस्जिद के ऊपर, जाली के ऊपर G20 का लोगो, सम्मेलन का लोगो इस तरीके से बनाया गया जिसमें कमल दिखाया जा रहा है। यानी कि जो देश के लिए होता है उसका फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती है, और इसी के लिए G20 सम्मेलन का जो लोगो बनाया गया उसमें कमल का निशान है, उसके अंदर शिवाजी का घोड़ा है और उसके अलावा भी कुछ उसके अंदर नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग आए, कुछ जागरूक लोग थे, उन्होंने आकर कहा कि आप मस्जिद के ऊपर इस तरीके से घोड़ा और मंदिर और तमाम चीज़ें आप कैसे लगा रहे हैं, ये मत लगाइए। तो कुछ लोगों ने कहा कि दिल्ली से लोगो बनकर आया है, दिल्ली से कहा गया है। उसके बाद में कुछ लोग यहाँ पर थे, शायद वो मीडिया से बात करना नहीं चाहते, उन्होंने कहा कि कोई चौहान साहब को यह यहाँ पर हेरिटेज का जो काम संभालते हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है हम ये लोगो अभी बंद करवा देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये लोगो आया कैसे, ये लोगो बनाया कैसे गया, इस लोगो में कमल के निशान की आपको क्या ज़रूरत थी? गुजरात में 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, उससे पहले इस तरीके से मस्जिद के ऊपर ये लोगो लगाना क्या एक साजिश है, ये भी सवाल उठते हैं। मैं पूछूंगा नौजवानों से, कोई अगर कुछ बोलने के लिए आगे आए तो आगे आ सकता है, अगर किसी को कुछ कहना है तो। अगर आपको डर है तो आप आगे ना आए, अगर आप नहीं डरते हैं तो आप बोल सकते हैं, आपका अधिकार है, आप बोल सकते हैं। जो भाई थे, अगर मैं चाहूंगा कि अगर वो भी आकर कुछ बोलना चाहें तो मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पर, ये जो लोगो वगैरह लगा था, ये क्या मामला था ये पूरा? मैंने आके उनको पूछा कि भाई क्या मामला ही है, तो बोले लाइटें लगानी है 7 दिन के लिए और एक ये लोगो लगाना है। अच्छा, मैं बताओ वो लोगो क्या है, तो बताया उन्होंने। उस वक्त मैंने पूरा ध्यान नहीं दिया, कमल और पीछे जो मंदिर के जो भी है घोड़ा, वो ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा भाई ठीक है, पर मस्जिद पे आप मत लगाओ। क्या? अच्छा, आप इस मस्जिद के ट्रस्टी हैं आप? मैं ट्रस्टी नहीं, एडवाइजर कमेटी में, वक़्फ़ कमेटी में। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम साबिर भाई है। अच्छा जी। गोल्डन फर्नीचर मेरा है जी। हाँ, फिर तो क्या मैं उनको बोला, फिर मैंने फ़ोन करा चौहान साहब को आर्कोलॉजी में जी कि भाई ये लोगो जो लगाना है वो मस्जिद पे आप मत लगाओ जी। कोई भी जाली वाली पे खंबा लगा कर आप उसमें सेट कर लो, पर मस्जिद पे आप मत लगाओ। जी। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई डायरेक्ट दिल्ली से ये डिज़ाइन बन के आई है, तो लगाना तो वहीं पड़ेगा हमको। अच्छा, तो मैं कहा भाई देख लो आप, फिर इसमें नमाजी और पब्लिक का विरोध आएगा। मैं साहब उनको बता के गया, तो फिर मैं तो बोले नहीं दिल्ली से आया, लगाना तो हमको वहीं ये पड़ेगा। कब लगा कर गए थे ये लगभग मैं उस टाइम आया था, शायद 3 साढ़े 3 को इमाम साहब ने फ़ोन करा, 4 बजे करीब मेरे को। क्या ये लगा के लगभग इन्होंने 4 बजे तो अंदर लाइट लगा रहे थे, ये बाद में लगाए मेरे जाने के बाद। फिर मैं 2 बार आके चेक करके गया, जब ये चालू नहीं करा था, इसलिए देखा नहीं कि कैसा लोगो आ रहा है। तो मैंने उनको साफ ना किया था कि मस्जिद पे मत लगाना, तो बोले नहीं दिल्ली से डिज़ाइन बन के आई है तो लगाना तो वहीं पड़ेगा। ये मेरे को चौहान साहब ने जवाब दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैं चला गया। अच्छा, फिर अभी बंद कैसे कर दिया? अभी क्या हुआ है, बंद कैसे हो गया? अभी बंद तो आवाम बहगी हुई यहाँ पर, और आवाम ने बंद करवाया कि भाई ये
कमल है, उसके बाद ये पीछे मंदिर का फोटो है, घोड़े का फोटो है, तो ये आप तात्कालिक हटाओ। तो मेरे को बिल्कुल फोन मस्जिद आया। के मेहराब के पीछे की तरफ ऊपर की तरफ हाँ, लगाया तो था। मेरे को फोन आया बिहाल, तो मैं आया और आकर तुरंत मैंने उसको बंद करवाया कि भाई ये तो गलत है, कमल ने जो लगा हुआ है, तो उसको बंद कराया। तो आप यहाँ के जिम्मेदारों में से आपको क्या लगता है, आपको आगे जाना चाहिए, बात करनी चाहिए ऊपर लेवल पर इसकी? अब इसमें ऐसा है कि अभी फिलहाल इसको क्योंकि गुजरात में चुनाव भी हैं, दूसरा मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला है, सेंसिटिव मामला है, क्या जानबूझ के साजिश के तहत किया गया, ये भी एक सवाल उठता है। नहीं, तो उन्होंने जो बताया वो मैं बता दूं। उन्होंने ऐसा बताया कि भाई दिल्ली से 7 जगह ही लगाना है, जो अपने 20 बड़ा प्रधान आ रहे हैं दूसरे देश के, उनके आने से पहले मतलब 7 दिन, हर 7 हेरिटेज पे हमको लगाना है, सिंबल के साथ लगेगा, लाइट के साथ 7 जगह, और 7 दिन के बाद ये खुल जाएगा। ये खास बात ये है कि 10 तारीख से शायद सम्मेलन शुरू हो रहा है, 9 या 10 तारीख से, तो तब ये हो सकता था, लेकिन क्या ये साजिश है, ये सवाल है, ये क्या साजिश के तहत जानबूझकर ये किया गया? क्योंकि 5 दिसंबर के रोज़ गुजरात में, अहमदाबाद में खासकर वोट डाले जाने हैं, क्या एक साजिश के तौर पर जानबूझ के इस तरह की हरकत की जाती है? क्योंकि ये हमने अक्सर देखा है, सत्ता पक्ष की तरफ से अक्सर ये किया जाता है कि कुछ ऐसी हरकतें की जाती है और हवाला दिया जाता है कि कानून के तहत तमाम कामकाज हुआ है, लेकिन उसका फ़ायदा, उसका नुकसान किसे होता है, कैसे होता है, ये सभी को पता है, ये सभी ने देखा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चीज़ें हुई, क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्या उनको भी इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? जो G20 सम्मेलन का जो लोगो बना, किस तरीके से उसमें कमल आ गया, किस तरीके से उसमें शिवाजी आ गए, मंदिर आ गए, ये तमाम चीज़ें, और किस तरीके से मस्जिदों के ऊपर उसको लगाया जाना, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, आपने लगाया था प्रोजेक्ट? नहीं, हमको तो सिर्फ प्रोजेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अच्छा। यहाँ पे लोगो वहाँ पे वो प्रकाशित करना है जी, ऐसा। किसने दिया था ये कॉन्ट्रैक्ट? लोगो तो हमको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही आया है, ऊपर से ही आया है, दिल्ली से। अच्छा, हाँ। डायरेक्ट आपको आया, आपकी कंपनी को नहीं आया? नहीं, हमारी कंपनी को। कौन सी कंपनी है कंपनी नहीं, हमको हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट देता है ना उनको। अच्छा, तो उसके बाद में फिर ये बंद किया, क्यों किया, क्या हुआ था? क्योंकि हमको नहीं मालूम था कि ये पब्लिक के खिलाफ है, ये मतलब कि ये धर्म के खिलाफ है। हमको ऐसा अंदाजा भी आपको ये नहीं पता था ये मस्जिद है? हाँ, ये मेरे को मालूम है। अच्छा, हाँ, तो आपको ये पता नहीं था कि ये नहीं, मस्जिद नहीं, के हम- ऊपर है? तो हमको भी नहीं मालूम था कि ये धर्म के खिलाफ है। अच्छा, हाँ। तो आपको ये मालूम है अगर किसी मस्जिद के ऊपर, मंदिर के ऊपर अगर काबे का फोटो लगा देंगे तो धर्म के नहीं, खिलाफ होगा, आपको लगता है वो ऐसा? खिलाफ ही होगा। अच्छा, तो ये आपको ऐसा नहीं लगा, वहाँ आपको नहीं ऐसा नहीं, लगता है? मेरे को नहीं मालूम था कि लोगों में ऐसा कुछ होगा। अच्छा, आपको नहीं हाँ, मालूम था, ऊपर तो से ही बात आया, अलग है। हाँ। जब मैंने ना अच्छा। बोला था वही बता देना कि वो नहीं, वो आपको बात बरोबर, पर हमको दिल्ली से जो लोगो आया, बराबर है, अगर लेकिन हम- ठीक है, चलिए, आपको किसी ने कुछ परेशानी तो नहीं की ना? यहाँ आप आराम से जाइए, कोई बात नहीं, कोई इनको परेशान नहीं करे भाई। तो ये देखिए, ये नॉर्मल लोग हैं, प्रोजेक्टर लगाने वाले लोग, उनका कहना है कि बस हमको ऊपर से ऑर्डर आया, हमने लगा दिया। ये ऊपर से ऑर्डर कैसे आया, कैसे लोगो बना, कैसे अहमदाबाद में इलेक्शन से पहले ये लगाया गया, ये तमाम चीज़ें कई सवाल उठते हैं। और बिल्कुल देखिए, हिंसा और ये तमाम चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जागृति हर किसी में होनी चाहिए। और दूसरा, सत्ता पक्ष को दूसरों को ये सोचना चाहिए, जब मंदिर पर कुछ होता है तब धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है, तो मस्जिद पर कुछ होने से धार्मिक भावनाएं आहत कैसे नहीं होगी? इन चीज़ों का प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सबको ख्याल भी रखना चाहिए। और ये मुद्दा वैसे लोगों को मामूली मुद्दा लगता होगा, लेकिन ये मामूली मुद्दा नहीं है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप अगर किसी से सहमत नहीं हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना आपका संवैधानिक अधिकार है। आप डरे नहीं, आप संवैधानिक तौर पर हिंसा के बिना आवाज़ ज़रूर उठाएं।